क्या दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति ने पूरी दुनिया से एक बहुत बड़ा झूठ बोला है? क्या ईरान पर हुआ ताजा हमला और वहां छेड़ी गई भयानक जंग सिर्फ एक गलतफहमी या फिर किसी बड़ी साजिश का नतीजा है? ये सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि खुद अमेरिका की ही खुफिया एजेंसियों ने एक ऐसा भंडाफोड़ कर दिया है जिसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों की हवा निकाल कर रख दी है जिसके दम पर उन्होंने ये जंग छेड़ी थी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे जिसने अमेरिका से लेकर मिडिल ईस्ट तक तहलका मचा दिया। आपको याद होगा कि जून 2025 में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान पर एक बड़ा हमला किया था। उस वक्त अमेरिका ने कहा था कि उसने ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, लेकिन अभी हाल ही में 28 फरवरी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर एक और जोरदार हमला करवा दिया। इस हमले को सही ठहराते हुए ट्रंप ने दुनिया से कहा कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब था और उससे एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया था। लेकिन अब अमेरिका की अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट कह रही है कि ऐसा कुछ था ही नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद ईरान ने अपनी तबाह हो चुकी परमाणु फैसिलिटीज को दोबारा बनाने की कोई कोशिश ही नहीं की थी। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में यह दावा कर रहे हैं कि ईरान हफ्तों के भीतर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाला था, और दूसरी तरफ अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने सीनेट की इंटेलिजेंस कमिटी को लिखित गवाही में साफ साफ बता दिया है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम बहुत पहले ही खत्म हो चुका था और उसे दोबारा शुरू करने का कोई प्रयास नहीं हुआ। इस खुलासे ने साबित कर दिया है कि ट्रंप के दावे और जमीन की हकीकत में जमीन आसमान का अंतर है। तुलसी गबार्ड खुद ट्रंप की बहुत करीबी मानी जाती है, और हैरानी की बात तो यह है कि जब सीनेट में उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने यह कहकर बात टाल दी कि उनके पास पूरी रिपोर्ट पढ़ने का समय नहीं था। हालांकि उन्होंने इस खुफिया रिपोर्ट से इनकार भी नहीं किया। इस खुलासे के बाद अमेरिका में बवाल मच गया। तुलसी गबार्ड की एक बहुत वरिष्ठ सहयोगी ने तो मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया। उन्होंने साफ कहा कि ईरान से कोई ऐसा खतरा नहीं था जिसके लिए जंग छेड़ी जाए। उनका तो यहां तक कहना था कि इजराइल और मीडिया ने मिलकर राष्ट्रपति ट्रंप को गुमराह किया है। तो क्या अमेरिका किसी और के इशारे पर यह युद्ध लड़ रहा है? इस पूरी जंग में ईरान को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई है और उनकी लीडरशिप को गहरी चोट पहुंची है। लेकिन रिपोर्ट यह भी कहती है कि ईरान की सत्ता अभी भी काम कर रही है। तुलसी गबार्ड ने चेतावनी दी है कि अगर यह सत्ता बची रही तो आने वाले सालों में वो अपनी मिलिट्री, मिसाइल और ड्रोन की ताकत को फिर से खड़ा करने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या एक गलत जानकारी के आधार पर युद्ध छेड़ना सही था? इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।